हेलो एवरीवन। वेलकम टू जून पॉलिटिकॉन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कुछ इश्यूज है। इमरजेंस कब होता है, एजेंट्स कौन कौन से, दोनों में इश्यूज क्या क्या है, दोनों के गोल्स क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है एंड टाइप्स क्या क्या है। ये न्यू सोशल मूवमेंट्स है, ये ओल्ड सोशल मूवमेंट्स है। तो सबसे पहले अगर बात करें इमरजेंस की, तो नए सोशल मूवमेंट्स जो है इनका उदय 1960s में होता है। ऑन द अदर हैंड ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर इन एग्जिस्टेंस इन 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज। ऐसे बोला जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज आल्सो अ सोशल मूवमेंट। और जो आपके मार्क्सिज्म और अनार्किज्म, दे आल्सो ओरिजिनेटेड एज सोशल मूवमेंट्स। एजेंट्स और एक्टर्स की अगर बात की जाए तो नए सोशल मूवमेंट्स में, जो पुराने सोशल मूवमेंट्स में तो देखो एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास, ट्रेडर्स, मतलब क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी। इनके इश्यूज को ही ध्यान में रखा जाता था, यही एजेंट्स होते थे, है ना। मोस्टली जो है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है, वर्कर्स, मिडिल क्लास, ट्रेडर्स, ये एजेंट्स इसके ओल्ड सोशल मूवमेंट के होते थे। न्यू सोशल मूवमेंट्स आर नॉट क्लास बेस्ड, है ना। एक नई मिडिल क्लास इमर्ज होती है मोस्टली इसमें। हालांकि मतलब मिडिल क्लास जो है वो ट्रेडिशनल जो डिवीजन है क्लास का, प्रोलेटेरिएट वर्सेस बुर्जुआजी, उसमें नहीं आता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करना एक नया फैक्टर है, नई इमरजेंस है, और इसके कंसर्न इश्यूज जो है वो उन दोनों क्लासेस से थोड़े से अलग है। ये सिविल सोसाइटी की पॉलिटिक्स के साथ में ज़्यादा रिलेट करते हैं। और एजेंट्स के बारे में बात की जाए नए सोशल मूवमेंट में, तो मोस्टली यू विल सी द यंग पीपल, यूथ, एंड दे एजुकेटेड यूथ स्पेशली, एंड दे आर रिलेटिवली अफ्लुएंट, मतलब पैसे कुल मिलाकर के ठीक ठाक है उनके पास में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नए सोशल मूवमेंट्स जो है वो क्लास बेस्ड नहीं है, मल्टी क्लास है। Are not concerned with the benefit of one class or group, rather it is concerned with good of everyone irrespective of class। जबकि ओल्ड सोशल मूवमेंट में हमने देख ही लिया। अब इश्यूज में अगर हम बात करें तो जो पोस्ट मटेरियल इश्यूज नए सोशल मूवमेंट्स के देखने को मिलते हैं, जिसमें कि मोस्टली ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन राइट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वल राइट्स, ऑटोनॉमी, इस प्रकार की चीज़ों की बात की जाती है। हाबरमास जो है कॉल्ड दिस दिस बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इज साइलेंट रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो है इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी जो है वो प्रोमिनेंट है, जो कि नॉन क्लास इश्यूज है। और यहाँ पर स्ट्रगल देखा जाता है अक्सर रीजनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आप देखोगे तो वो ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज थी, अप्रेस्ड वर्सेस अप्रेस्ड एंड डिसएडवांटेज्ड की, और प्राइमरली इकोनॉमिक इश्यूज ही इनकी मेजर कंसर्न होती थी ओल्ड सोशल मूवमेंट्स की। ऑलराइट, गोल में अगर देखा जाए तो नए सोशल मूवमेंट्स जो है, एक तो देखो वेलफेयर स्टेट का भी इसमें बड़ा रोल रहता है। वेलफेयर स्टेट आ गया तो लोगों की जो बेसिक नीड्स थी उसको गवर्नमेंट जो है वो टेक केयर करने लगी। अब जो है मतलब बेसिक लाइफ इश्यूज के साथ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो लोग फिर और अलग टाइप की चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो वेलफेयर स्टेट आने से क्लास बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन और इनइक्वलिटी के वो जो सेंट्रल इश्यूज नहीं रह गए थे, तो इनका फिर गोल भी मतलब एक वो जो होता है ना, पुराने ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थे, इनका गोल था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशंस। और ये पूरी की पूरी अपनी शक्ति स्टेट की तरफ केंद्रित करते थे कि स्टेट की स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक करना, अपने फेवर में करना, अपने पक्ष में करना। बल्कि न्यू सोशल मूवमेंट्स जो है इनके ये एक प्रकार से जो है ग्रास रूट्स और माइक्रो मूवमेंट्स है, और इनका एजेंडा स्टेट पावर को कैप्चर करना नहीं रहता है। they are concerned with individual and collective morality, and they are confined and concerned with civil society। जो नए सोशल मूवमेंट्स है, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स जो है this this reorganization of power relations is their central goal। और एक ये भी देखने को मिलता था कि ये ओल्ड सोशल मूवमेंट्स जो थे ये दे फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्टली जो है
हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज में और सोशल मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पर कई बार जो है सोशल मूवमेंट्स ही आगे जाकर के पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, जैसे नेशनल मूवमेंट था कांग्रेस पार्टी के अंडर में। तो एक प्रकार से ये पूरा का पूरा एक पार्टी के अंदर ही फंक्शन कर रहा था। इसी प्रकार से चाइनीज रेवोल्यूशन जो देखने को मिली वो भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी देन थी। ओके। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो नए सोशल मूवमेंट्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देते हैं, नई पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट होते हैं, कैंडल मार्च, ये वो, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी। अलग अलग थिएट्रिकल मतलब फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जो है ये लोग यूज़ करते हैं। और एस्टेब्लिश्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उसके जो काम करने का तरीका था उससे अपने आप को अलग और अपना ध्यान जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो इस सेंस में ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, पार्टिसिपेटरी है, एंड दे आर आल्सो डेमोक्रेटिक इन देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्लस दे आर आल्सो नॉट वन प्लेस बेस्ड। जैसे ये ओल्ड सोशल मूवमेंट थे ये कंट्री स्पेसिफिक थे, कई किसी देश के कामगारों की कोई आवाज़ उठानी है, ट्रेडर्स की कोई आवाज़ उठानी है, तो एक ही ये जो है आप देखोगे कि जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है या फिर और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के बारे में बात करता है। तो ये एक जगह वन प्लेस बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, इनका फोकस होता है ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है। ओल्ड सोशल मूवमेंट में जो है पॉलिटिकल पार्टी हैड अ सेंट्रल रोल, तो इस वजह से ये हाईली सेंट्रलाइज्ड होते थे और मोस्टली जो है वन प्लेस और कंट्री स्पेसिफिक ही देखने को मिलते थे। टाइप्स में बात की जाए तो इसमें विमेंस मूवमेंट है, जैसे मी टू मूवमेंट था, एनवायरमेंटल मूवमेंट है, पीस मूवमेंट है, मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स है, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब प्लास्टिक रिमूवल के लिए जो मूवमेंट है। इस प्रकार के जितने भी जो मूवमेंट्स है ये, और कुछ एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स है अभी रिसेंट ईयर्स में जो देखे जा रहे हैं, तो ये न्यू सोशल मूवमेंट के टाइप्स हैं। अगेन ओल्ड सोशल मूवमेंट में वही है ना, मेनली एड्रेस टू एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप, इसमें भी ऐसा है, मतलब विमेंस है लेकिन विमेंस के इश्यूज पर सभी लोग बात कर रहे हैं। इन पर जो है ये वर्किंग क्लास, पेजेंट्री और प्रॉपर्टी ओनर्स, इन सब चीज़ों पर ही पूरा का पूरा केंद्रित होता था। तो ये कुछ डिफरेंस है ओल्ड सोशल मूवमेंट वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लीव अ फीडबैक, आपको वीडियो जो है कैसा लगा उस पर। थैंक्स अगेन।